नमस्ते, विरासत में आपके स्वागत बा। ये प्रोग्राम के प्रसारण होवेला MBC अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और कला और संस्कृति मंत्रालय के मिला-जुला सहयोग से। मॉरिशस के जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हमने के देश के सौंदर्य में चार चांद लगावेला। आज मॉरिशस के कॉलोनियल पीरियड के एगो महल पर नज़र दौड़ावब जा। ऐसन महल जो हमने के देश में आजकल बहुत कमती मिलता दिखे के और जेकर संरक्षण करला बहुत ज़रूरी बा, नहीं तो ई सब 1800 के 1700 के ज़माना के महल और थोड़ा समय में दिखे के नहीं मिली। हमने बात करत है सा लाबूदोने के जो महल बा, शातो दे लाबूदोने। ई महल के निर्माण हो रहा 1856 से 1859 के बीच, 1856 से 1859 के बीच क्रिस्टियन विये द्वारा। ओक्टाविये नाम सुनले हुई बा, तो क्रिस्टियन विये ओकर 3-4 पीढ़ी के आगे के पूर्वज रहा सकबा बोले। और हमनी के देश में जो कृषि बा वो भी विये परिवार से बहुत हद तक जुड़ल बा। तो आज ई महल के निर्माण पर हमनी के पूरा ध्यान रही, कब बनल, कैसे 2000 तक के समय तक यहाँ के जो मालिक रहल ई महल में जिले बा और आज एकर संरक्षण कैसे हुआ था, हमनी के देश के इतिहास में कैसे ई महल एगो बहुत बड़ा भूमिका निभावेला। इस सब पर हमनी के जानकारी देवे खातिर ई महल के संरक्षक बेनो मोरिस भी हमनी संगे रहन। Le domaine de la Bourdonnais est riche d'histoire, en fait. Le château, il est plus récent, mais les terres elles-mêmes remontent au XVIIIe siècle, à l'époque des concessions. डोमेन de la Bourdonnais के इतिहास बहुत समृद्ध बा। ई शातो बाद में बनल, लेकिन इस जमीन की खरीदारी 18वीं सदी के बाद था। गलबरिस एकर इतिहास के 250 बरिस मनैली सा, कहे कि पहला कंसेशन जोन परिवार के मिलल रहल वो 1774 1774 में रहल। फिर इस संपत्ति के विकसित डेवलपे करल गए और कितने मालिक इस संपत्ति के हासिल करलन सा, एक के बाद एक, जब तक कि 1848 1848 में ई विये परिवार के मिलल। श्रीमान विये
ई डोमेन के महिला मालिक से ब्याह करलन। ई कहानी थोड़ा कॉम्प्लिकेट बा। आगे बहुत परिवार में आपस में ब्याह होवे और उ लोग ही संपत्ति के मालिक बनत रहलन सा। लेकिन 1848 में जाके ये परिवार इस संपत्ति के मालिक बनल और उ ई मेजो कॉलोनियल 1856 में बनवैलन। ई रहल प्रोप्रिएटे सुक्रियर शक्कर प्रतिष्ठान के मेजो कॉलोनियल। ई रेजिडेंस ई महल के चारों ओर हैबिटेशन रहल, गांव रहल, ढाका रहल, जहाँ कितने जना रहे और कितने गतिविधि हर रोज चले। नहीं चाहिए भुलाए के कि ई एगो कृषि जमीन एगो तेया एग्रीकल रहल। यहाँ ईख के खेती होवे और लाबूदो ने सबसे सुंदर प्रोप्रिएटे सुक्रियर शक्कर प्रतिष्ठान के रूप में मशहूर रहल। क्रिस्टियन विये ई तरह से महल बनवैलन। उ मॉम conseil législatif रहलन, एगो महत्वपूर्ण हस्ती ला chambre d'agriculture के प्रेसिडेंट और सोसाइटी रॉयल des arts et des sciences के भी प्रेसिडेंट रहलन। उनकर बड़ा व्यक्तित्व उनकरा एगो खास प्लांटर के रूप देलन और वो अपन डोमेन और उमे एग्रीकल्चर यानी कृषि के विकास करलन, ओके डेवलप करलन। उ फ्रांस से एगो माली एगो जॉर्जिनिये बुलवैलन ई बाग के सवारे खातिर। लागेनियो से एगो हॉर्टिकल्चर बुलवैलन जे फल के गांची में ग्रेफ शुरू करलन। हिया एगो शानदार बागीचा वेयाजे बनल और आज ई एगो कलेक्शन बन के रह गल बा जेकर सैर करल जाला। वेयाजे कलेक्शन के अलावा एगो वेयाजे प्रोडक्शन भी बा हिया, जहाँ फल के शरबत, फल के मुरब्बा, कॉफीच्योर और पात de fruits बनेला, जेके मॉरिशन लोग बहुत पसंद करेलन सा। क्रिस्टियन विये भविष्य के ध्यान में रख के विकास करे होला व्यक्ति रहलन। उनकर उत्तराधिकारी देसौंदा लोग मशाल के आगे बढ़ाइलन सा। पिता और पुत्र दोनों एग्रीकल्चर से ही जुड़ल हवन सा और ई डोमेन के संरक्षण करलन सा, जोन आज एगो सुंदर प्रतिष्ठान है। लेकिन हमनी आज चीनी के पैदावार नहीं करत है सा, हमनी किसान है सा और अपन पैदावार के डाइवर्सिफाई कर ले है सा, विस्तृत करेला सा। आज यहाँ पर फल के फैक्ट्री, डिस्टिलरी, कॉचे दे सेबा जोन एगो कॉचे कमर्शियल है, जहाँ आगे भारतीय मजदूर लोग रहत रहलन सा। आज यहाँ लाबूदोने स्पोर्ट्स क्लब बा और एगो सौत पहा म्यूजिकल भी। जब लाबूदोने के तुलना करब सा आगे के समय से त ई एगो बड़ा परिवार होला जगह रहल और आज भी ई सक्रिय बा, विकसित होता और यहाँ पर 350 से जस्ती लोग काम करेलन सा। Il continue d'être actif, il continue de se développer avec plus de 350 employés au sein de sa compagnie. दो 2000 के बरिस में शातो de la Bourdonnais, जोन आज भी शान से खड़ा बा, उस समय और मौसम के असर से खराब पड़े लगल रहल और तब विये परिवार के एगो उत्तराधिकारी जैक विये एगो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट 2006 से 2010 तक ई महल के संरक्षण रेस्टोरेशन करवैलन। ई महल के ओरिजिनलिटी ओकर मौलिकता पर बहुत बारीकी से ध्यान देवल गल। ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक अपनावल गल, मतलब कि परंपरागत तरीका जेकर आधार पर संरक्षण कार्य चलेला, जेके आज के नवा शब्द में रिनोवेशन बोलल जाला। लकड़ी के फर्श, पुराना पुश्तैनी फर्नीचर, सबके पूरा ध्यान देवल गल। आज ई महल मॉरिशस के सबसे पुराना और सबसे आलीशान राजकीय महल में से एगो है। विजिटर्स लोग जब यहाँ आवेलन सा त 19वीं सदी के जोन एस्टेट लाइफ के दुनिया बा ऊ में वापस चल जालन सा। ई महल के अंदर जोन शाही खूबसूरती बा ओकर बाहर के नज़ारा भी उतने मनमोहक, उतने सुंदर बा। बहुत ही हरियाली से भरल बागीचा, आगे के समय के पुराना जो निशानी बा, पुराना खंडहर, पुराना चिमनी
और उ चाहे लोहा के रही या पत्थर के स्ट्रक्चर, आज भी ये सब निशानी यहाँ के प्रांगण में आप सकबा देखे, जेके देख के हमनी के पुराना दिन, पुराना समय के याद चलावेला। पुराना रसोई के सामान, पोर्सलेन और कांच के बर्तन और ऐसा ऐसा सामान जेके देख के आपके वो पुराना महल के याद जलाए, वो सब यहाँ पर बा। और एगो बड़ा कंटेनर जहाँ पर मांस मछली के प्रिजर्व करल जात रहल, ओकर में नमक लगा के, कहे कि आगे के समय में फ्रिज त नहीं रहल, त ऐसे ही परंपरागत तरीका से परत रहल, सब कुछ प्रिजर्व करके ओकर इस्तेमाल करेगे। पुराना फर्नीचर, पुराना कारीगरी के सामान, स्कल्पचर, सुंदर प्रतिमा, सुंदर मूर्ति, पुराना किताब, उस समय के घड़ी और सजावट के सामान, हुआ के झूमर, और फिर ई महल के बाहर देखबा पत्थर के बनल एगो रसोई बा। ई रसोई उस जमाना में इस्तेमाल करल जात रहल, कहे कि उस समय में लकड़ी के बनल ई महल के अंदर कहाँ सकत एगो बड़ा रसोई रहे। शातो दे ला बोर्डोने के सबसे बड़ा सुंदरता ई है कि यहाँ पर हमने के मॉरिशस के जोन शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड हेरिटेज बा, ओकर बहुत सुंदर एगो उदाहरण मिलेला। ई महल के बनावे में हियाँ के जोन शक्कर मालिक रहल, ओकर संगे संगे हियाँ पर आगे जो गुलाम लोग रहलन सा, साथ में शर्तबंद मजदूर सब कोई मिल के ई महल बनैले हवन सा, यहाँ पर काम करले हवन सा। और आज के दौर में जब हमने ई जगह के दौरा करत है सा, और यहाँ पर अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग भाषा भाषी के लोग के दिखत है सा, तो हमने के बुझाता एक बार फिर उस समय में चल गल है सा जो इस महल के बनावे बखत रहल। आशा करत है जा कि ई महल पर और ला बोर्डोने के जो शक्कर प्रतिष्ठान रहल, एकर पर हमने आपके सही जानकारी देली जा, ऐसा जानकारी देली जा जो आपके परिचय के बाहर रहल और जेकर में आपके काफ़ी दिलचस्पी भी आल। अगला विरासत तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।